बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत नासिर चौधरी। नाज़रीन, आज इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की रूबरू जो है उनकी केस की समाअत थी तोशा खाना की। लेकिन आज लतीफ़ खोसा ने कमाल किया। उन्होंने कहा कि 2 लाइनों का एक फ़ैसला है जो आप नहीं दे रहे, और आप क्यों नहीं दे रहे। अगर आपने उनकी ज़मानत मनसूखी भी करनी है तो हमें कोई इतराज़ नहीं, वो कर दें ताकि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए काबिल हो जाएँ। नाज़रीन, अभी तो ये मतलब आज से नहीं, तमाम तजियाकार, तमाम जर्नलिस्ट कहते आ रहे हैं कि दिलावर, हुमायूं दिलावर जो कि लंदन भाग गए थे, वो और जो अपना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं फ़ारूक साहब, आमिर फ़ारूक साहब, वो आपस में इनका गठजोड़ था। और जिस वक्त इमरान खान की तारीख होती है उसी दिन जो है आमिर फ़ारूक साहब जो है बीमार हो जाते हैं या उनको कोई ना कोई मसला हो जाता है, जो वो तारीख ही देते हैं। लेकिन आज जो लतीफ़ खोसा ने उनकी की है उस पर जो है वो उन्होंने मतलब इंतहा कर दी। और मेरा ख्याल है कि आज तक किसी वकील ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इतनी नहीं की होगी जो आज हुई है। लेकिन फिर भी उन्होंने केस की समाअत 24 तक मुलतवी कर दी है, और वो दौरान केस ही जो है उठ के चले गए थे, जबकि दूसरे जज साहब ने उसकी डेट दी है। नाज़रीन, जो कल जो इंतज़ार पंजोता साहब हैं उन्होंने भी बताया है, इसके साथ एक सेशन जज थे, उन्होंने भी जो है इमरान खान की जेल का जो दौरा किया है तो उसमें बताया कि इमरान खान का जो टॉयलेट है उस पर भी कैमरे लगे हुए हैं, और वो 3 फीट की सिर्फ दीवार है, और उस बंदे को वज़ू के लिए पानी भी नहीं मिल रहा, और लाइट भी नहीं है, और दानिस्ता जो है ना वहाँ पर पंखा भी नहीं है, जो पंखा है वो चलता भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, और उनको शेव के लिए सामान भी नहीं दिया जा रहा, उन्होंने दाढ़ी भी रख ली हुई है, एक आंख से जो है ना उनके सूजन भी है। अब ये पता नहीं सूजन किस बात की है, लेकिन मतलब जो भी वकील में उनसे मिल के आता है वो ये कहता है कि खान साहब की हालत तशवीशनाक है, और इस तरह कभी भी किसी सियासी कैदी के साथ नहीं होता जो जो कैदी नंबर 804 के साथ हो रहा है। लेकिन साथ साथ जो खबरें आ रही हैं, जो इस वक्त उनके वकला है, ख़ासतौर पर एजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा, सलमान राजा और पंजोता साहब, ये जितने भी लोग हैं, या मुनव्वर साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि अनकरीब जो है इमरान खान जो है ना उनकी रहाई होने वाली है। इस सिलसिले में उन्होंने ये भी बताया है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो बंदियाल साहब है वो भी इन एक्शन है, और वो 2-3 रोज़ में कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं। ये आज की खबर है, लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है कि वो इसको करने वाले हैं, और कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा जो सऊदी कोई एक अहम ओहदेदार है, उन्होंने आज जो है वो मुलाकात की है सदर अलवी से भी, और इमरान खान की रिहाई पर भी वहाँ पे बात हुई है। अभी जो नून लीग का जो पैनल है वो तो इसी बात पे कह रहा है कि खान साहब लंबे गए, वो तो उम्र कैद उनको हो जाएगी, उनको कोई कह रहा है उनको फांसी हो जाएगी। कोई जो उनके पेड जो जर्नलिस्ट हैं तल्लत हुसैन हो गए, और दूसरे लोग भी हैं, अता कह रहे हैं जी कि वो ये तो नहीं मान रहे, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि वो खान साहब जिंदा सलामत वापस नहीं आएंगे। ये तो खैर अल्लाह की ज़ात को बहुत बेहतर पता होता है कि किसकी कितनी ज़िंदगी है और किसको कैसे मौत आनी है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन वो जो मैं आपको बताता चलूँ कि आरिफ अलवी का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। उनके जो वकार साहब थे, जो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको तो कल उन्होंने ऑर्डर कर दिया था कि आप चले जाएँ और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में जाकर जो है आप रिपोर्ट करें, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने वहाँ से जाने से इनकार कर दिया। डेफिनेटली उनके पीछे कोई बड़ा हाथ होगा जिन्होंने उसको कहा कि आप वाना सदर मत छोड़ें, और बैठे ने डीड बंद के। लेकिन उनका जो ख़त है उन्होंने सारा भेद खोल दिया। उन्होंने इसका इतराफ़ कर लिया है कि वो जो साना ख़त नहीं लिखा गया। अगर नहीं लिखा गया तो नाज़रीन इसके पीछे फिर कौन सी बड़ी हाथ हैं, कौन सी बड़ी शख्सियत है जिसने ये सारा कुछ करवाया है, किसने टीवी चैनल पर टिके चलवा दिए कि ये दोनों बिल मंजूर हो गए, जबकि वो बिलों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई, अदालत भी बन गई, शाह कुरैशी का जो साना वो एक जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया। यानी ये सारा कुछ इतनी तेज़ी से हो रहा है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है और कहाँ पर जाके मुल्क ने रुकना है। अब ये है कि वो 72 घंटे इंतहाई अहम बताए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि सेक्रेटरी ख़त ने वजारत कानून को उड़ा के रख दी है। सेक्रेटरी कौन से वकार जिनको कल सबकदोश किया था सदर साहब ने, और एक और मैं आपको 2 सहाफ़ियों का नाम बता रहा हूँ, हामिद मीर साहब और जो बुखारी साहबा हैं, मेयर बुखारी साहबा, उन्होंने ईवान सदर में सदर अलवी से मुलाकात की है। तो उनका बकौल उन्होंने ये दावा किया है, बहुत बड़ा दावा है। उन्होंने कहा जी कि वो जो 4 लोग हैं जो उनके बहुत करीब थे, जिन्होंने ये सारा मतलब ख़त का जवाब देना था और जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो एक शख्स ने ये इतराफ़ किया है, उस स्टाफ में से एक, उस अमले में से एक शख्स ने इतराफ़ किया है कि हम पर बहुत ज़्यादा दबाव था। नाज़रीन, अब ये देखना बाकी रह गया कि दबाव किसका था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का था, ऊपर से था, बड़े घर से था, या
आसर जरदारी का किसका था? मतलब पीपल्स पार्टी मतलब एक तरफ तो जो था ना वो 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, उसके साथ वो पार्टी जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है जिसको ये अलीम खान वगैरह और जंगीद चला रहे हैं, उनको इंतखाबी निशान भी नहीं मिला और वो भी मुतालबा ही कर रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। और इलेक्शन पे तो वो एक जगह हैं, लेकिन सदर अलवी को हटाने के लिए जो सा ना वो पीपल्स पार्टी सबसे आगे आगे पेश है, क्योंकि आसफ जरदारी एक मतलब फिर जो सा ना बारी लेना चाहते हैं सदर की, क्योंकि इस गेम से सबसे पहले जो बंदा किक आउट हुआ वो मौलाना फजल रहमान है, जिनको जो सा ना सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया और वो उनको समझ में नहीं आई। वो कश्मीर कमेटी लेके और पूरा खैबर पख्तूनख्वा में अपने रिश्तेदारों को बिठा कर उसी में खुश हैं कि जितना भी माले गनीमत हाथ लगता है वो लूट के ले जाएं, लेकिन उनको सदारत तो मेरा ख्याल है कि क़यामत तक उनको नहीं मिलनी। लेकिन अलबत्ता जब वज़ीर आज़म उनका बेटा नहीं बना आसफ जरदारी का, बिलावल भुट्टो, तो उन्होंने आप कोशिश ये किया कि वो बजाते खुद जो सा ना वो सदर आ जाएँ। लेकिन सदर का मुआवजा कैसे हो सकता है जबकि पार्लियामेंट मौजूद नहीं है इस वक्त? निगरान एक सेटअप बैठा हुआ है, वो 90 दिन के लिए 90 साल के लिए, तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि अदालत, सहाफ़त, सियासत का प्रेशर कुकर फटने वाला है। ये याद रखिएगा कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अदालत, सहाफ़त और सियासत का प्रेशर कुकर फटने वाला है और बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं नाज़रीन, बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। ये मतलब बहुत बड़ी शख्सियात ने इसका दावा किया है और उन्होंने कहा है कि बड़ी कंपनी के लिए बड़ा सरप्राइज़ तैयार है। अब ये बड़ी कंपनी को क्या सरप्राइज़ मिलेगा, कौन देगा, किस में इतनी ज़रूरत है जो उनको सरप्राइज़ दे? लेकिन जो पीटीआई थी उसको तो सरप्राइज़ डेफिनेटली नो मे के वाक़े में, क्योंकि इमरान खान को पहले गिरफ्तार किया गया, अल्टीमेटली वो रेड लाइन थे अपने कारकुनों की और उनका जो सा ना उस पर रद्द अमल एक जेन्युइन बात थी और ये होना भी था। लेकिन उसके साथ जो मतलब शोधा है, जो यादगार शोधा को नज़र आतिश किया गया, कोर हाउस में हमला किया गया, GHQ हमला भी किया गया, वो आम सिविलियन का काम नहीं था, लेकिन बहरहाल हुआ है। और आप ये देखें कि जितनी पीटीआई के लोग पकड़े गए थे वो सारे के सारे जो उनकी फ्रंट लाइन की क्यादत थी वो सारी जो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक रात अंदर रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो दूध के धुले हुए हो गए और वो जो था ना बड़े आराम से जाकर इस्तेकाम पार्टी में बैठ भी गए, लॉबिंग भी की, इमरान खान की पार्टी भी तोड़ी। सबसे बड़ा जो गुरदार था वो फवाद चौधरी निकला और परवेज़ खट्टर निकला। परवेज़ खट्टर को तो मेरा ख्याल है कि 100 जूते पड़ने चाहिए थे, उसका जो था ना उसको अपनी औकात का पता ज़रूर चल गया होगा कि इमरान खान के साथ अलग होकर KP में उसका क्या हुआ। उसने अभी 3 रोज़ पहले जलसा किया है जहाँ पर पहले तो उसका स्वागत हुआ है एक जूते के साथ, उसके बाद उन्होंने जो सा एक स्पीच चलाने की कोशिश की और स्पीच किसकी थी? वो इमरान खान की स्पीच चल गई, जिस पर जो था वो जो कारकुन थे उन्होंने नारे लगाए और पंडाल में जितने कोई मुट्ठी भर लोग थे उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिस पर परवेज़ खट्टर को तकरीर किए बगैर वहाँ से वापस जाना पड़ा। नाज़रीन, इमरान खान की अब ज़मानत 24 को भी होती है, नहीं होती, 24 इस अगस्त को होती है या अगले 24 में, मतलब 2024 में या 2025 या 2030 में, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में कोई पता नहीं चलता कि सुबह क्या कुछ हो रहा होता है, दोपहर को कुछ, रात को कुछ हो रहा होता है। तो पूरा सिस्टम ख़राब हो चुका है, इसको जो सा ना तेज़ाब से गुसल देने की ज़रूरत है। और उसके अलावा जो सा ना 72 घंटे मैंने आपको बताया कि आम है, कैदी नंबर 804 जो सा ना वो इस वक्त पूरी जो सा ना उस पर उसको रहा कराने के लिए जो है उनकी लीगल टीम जो सा ना वो जान मार रही है। और सरदार लतीफ़ खोंसा ने जो था वो तहलका मचाया हुआ है। ख़ास तौर पर उन्होंने बताया है कि उस इमरान खान को जिसने बहुत सारे सियासी कैदियों, दूसरे कैदियों को रहा करवाया था, आज वो किस हालत में जो था ना वो अपने वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन उसकी ज़ुबान पे कुछ नहीं है, क्योंकि उस बंदे ने नवाज शरीफ की तरह जो था ना वो एयर कंडीशन नहीं मांगा, उसने जो था राइटिंग टेबल नहीं मांगी, उसने बेड नहीं मांगा, मैट्रेस नहीं मांगा, वो एक ज़मीन पर जो था ना चादर लेके वो बंदा सो रहा है जिसको पानी की भी सहूलत मैसर नहीं है, और वो उससे मांगा क्या था? सिर्फ कुरान पाक। ये जिसको यहूदी एजेंट कहते थे, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये फजल रहमान के वफद में और बाजवा जो था ना वो सबसे बड़ा जो था ना वो पैरोकार था इसराइल का, मतलब वो इसको तो जो था ना वो 30 सहाफ़ी ने जो मुलाकात की थी तो सबसे पहले अहमद मीर साहब ने कहा था कि उन्हें हमारी तनख्वाहों पर बहुत तकलीफ थी, बार बार ये कहते थे कि मीर साहब आपकी इतनी जो सैलरी है, आप इतनी सैलरी क्यों ले रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि जी ज़राअत में हमारा जो था ना वो संगे मिल जो था ना होना चाहिए, वो इसराइल को होना चाहिए, यानी उन्होंने चीन की मिसाल नहीं दी लेकिन इसराइल की उन्होंने मिसाल दी कि उसको होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, अब PTI की लीगल टीम जो था ना उसने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जब मैंने बताया कि
आमिर फ़ारूक पर अदम एतमाद कर दिया और उन्होंने उनसे दरख्वास्त की है कि बराए मेहरबानी हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप खान साहब के केसों से अलग हो जाएं, यानी खुद को आप अलग कर दें, क्योंकि और भी वहाँ पर बड़े तुरम खान जो सना जस्टिस बैठे हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ही ने फैसले करने, क्योंकि आपने जो फैसले करने हैं वो तो आपने लिफाफे लेके करने हैं, इसके अलावा तो आप कुछ नहीं करेंगे। तो आमिर फ़ारूक जो सना वो PTI की लीगल टीम, आज लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है कि हुमायूं दिलावर के वो साथी हैं, उनके कहने पर सारा कुछ वो करते रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने ये भी ये कहा है कि जिस तरीके से इमरान खान को जेल में रखा गया है, इस तरह तो जो जानवरों को भी जेल में नहीं रखा जाता। ये बड़ा अफसोसनाक बात है कि हमने 29 हमारे मुल्क पे वज़ीर आज़म आए और 29 में से आज तक किसी ने भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। सबको, किसी को अकामा से निकाल दिया गया, किसी को करप्शन से निकाल दिया गया, किसी को अख्तियार से तजावज़ करने से निकाल दिया गया, किसी को बेटे से तनख्वाह लेने पर निकाल दिया गया। यानी अफसोसनाक बात है कि 76 साल में हमने एक दिन भी नहीं सीखा, बल्कि हमने मुल्क को जो सना कर्ज़ों की दलदल में फंसा दिया। यानी वो वही सागदार जिस पर वो कहते थे कि वो मजिशियन है मुशत का, वही जो सना चूना लगा के, और ये दूसरी तीसरी दफ़ा जो सना उस बंदे ने किया है। मसरूई तौर पर उसने डॉलर का रेट उसने बरकरार रखा हुआ था 84 पर, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उनसे उन्होंने जो सना वो दाद भी वसूल की, लेकिन बाद में उसको जुर्माना किया $30 लाख जो IMF ने, कि ये झूठ बोल कर इसने दादाशमार की, क्योंकि वो मदारी है, वो मतलब मजिशियन है ये सारा कुछ करने का। और उसकी वजह से आज जो सना आप देखेंगे कल भी जो सना 4.5 रुपये बिजली के यूनिट जो सना महंगा हुआ है, और एक आम मतलब यानी 199 यूनिट अगर किसी का चला है तो उसका जो सना बिल कुछ आ रहा है, और अगर वो 200 यूनिट हो जाता है तो उसका बिल कहाँ से कहाँ चला जाता है। यानी अब रेडियो का लाइसेंस जो सना वो भी, इस पर रेडियो की फ़ीस भी डाल दी गई है, जबकि आज मेरा नहीं ख्याल कि किसी पाकिस्तानी के घर में रेडियो चलता होगा, क्योंकि इवन के TV तक नहीं चलते, LCDs नहीं चलती, लोग अब जो कुछ देख रहे हैं मोबाइल से देख रहे हैं, वहीं से सब कुछ सुनते हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और दूसरा ये है कि सदर ने समरी पर दस्तखत नहीं किए, ये जो सना उनके सेक्रेटरी ने भेद खोला है। तो अब उनका वज़ारत कानून जो निगरान सेटअप की है वो भी कह रही है कि सदर ने ख़त नहीं लिखा, सदर ने समरी पर दस्तखत नहीं किए। जब ये कह रहे हैं तो फिर वो जो सना मंजूर कैसे हो गया कानून? मतलब वो 10 दिन की बात थी, अभी तो 1 दिन हुआ है। और सदर कह रहे हैं कि मैंने अपने स्टाफ से पूछा, उन्होंने कहा जी कि हमने यही कहा था, लेकिन TV चैनल और मीडिया झूठ बोल रहा है, हमने जो कहा था उन्होंने वो नहीं किया, बल्कि उन्होंने मंजूरी की खबर चला दी। यानी वो 1 दिन तो वो उसी शौक से बाहर नहीं आए कि हुआ क्या है, कि मैंने दस्तखत नहीं किए, और वो उनको मंजूर भी नहीं थे, मंजूर नहीं थे। और दूसरा ये है कि इस पर बाकायदा एक इख्तिलाफी नोट लिखा था, ना तो उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा है, अगर येस भी किया है तो उन्होंने उस पर भी नोट लिखना चाहिए था। तो ये कैसे कानून है, किस तरीके से ये यहाँ पर कानून साजी हो रही है। और आप ये देखें कि शायद खाकान अब्बासी जो फ्रंट लाइन के रहनुमा है नून लीग के, उन्होंने कहा है कि आखिरी 7 दिन में जिस किस्म की कानून साजी की गई वो इंतहाई शर्मनाक है। यानी वो 1 दिन में 56 जो सना कवानीन मंजूर किए गए, और उसमें जो तादाद थी वो सिर्फ 9 अरकान की थी। यानी वो जो माजे साजे बैठे हुए थे, जिन्होंने वहाँ पर आके खाना खाना था, मुफ्त की कॉफ़ी चाय कोल्ड ड्रिंक पीनी थी, वो लोग बैठे हुए थे, उन्हीं से साइन करवा के तो उन्होंने कानून बना दिए। बहरहाल वो तो सारे के सारे रिवर्स होने हैं, क्योंकि ये सूनर और लेटर ये मामले सारे सुप्रीम कोर्ट के सामने आने हैं, नैब के सामने आने हैं, और ये गिरफ्तारियाँ भी शुरू होंगी। आप ये देखिएगा कि इस वक्त जो निगरान सेटअप सिंध में आया है, इस वक्त अपनी अपनी पड़ गई है सिंध की हुकूमत में, खासतौर पर पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोगों ने जो गुलछरे उड़ाए हुए हैं, जो उन्होंने सिंध के अवाम के साथ वहाँ पर नाइंसाफ़ी की है, जो लोगों को मतलब खुदकशी पर मजबूर किया है, अब उनकी बारी आ गई है। ये खुद का कानून है, मकाफात अमल होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी होती है। तो डेफिनेटली जो सना वो जो जिस तरीके से वो वहाँ से इलेक्शन जीते हैं वो भी भेद खुलेंगे, जिस तरीके से करप्शन हुई है वो भी भेद खुलेंगे, जिस तरीके से सलाब जजगान का माल खाया गया, उड़ाया गया, और उनके नाम की बैरून मुल्क से आने वाली इमदाद को उड़ाया गया, फिर वहाँ से अरबों डॉलर की इमदाद लेके वो आज़म की गई, वो इनकी हड्डियों से इनके जो सना वो निचोड़ कर निकाली जाएगी। अल्लाह करे पाकिस्तान में कोई ना कोई ऐसा शख्स आएगा ज़रूर, ये हमारा एक यकीन है, ईमान कामिल है कि कोई ना कोई शख्स ऐसा आएगा ज़रूर। जिस तरह के ईरान में इमाम खमीनी आए थे और लोगों ने देखा था कि सुबह जो सना लाशें लटकी हुई थी, उसमें जो सना ब्यूरोक्रेट्स भी थे, सियासतदान भी थे, जर्नैल भी थे, जजेस भी थे। तो अगर मतलब ये सारा कुछ पाकिस्तान में होगा तो तभी जो सना हमारा मुल्क बचेगा। अदरवाइज़ जिस तरीके से हम लोग दलदल में जा रहे हैं, मुझे यकीन नहीं है कि, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो मौजूदा निगरान सेटअप है वो पार्ट 2 है PDM का। तो डेफिनेटली जो PDM ने 16 महीने में करतूतें दिखाई हैं, वो एक उसकी रिहर्सल अभी जारी है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ ट्रेलर। वहाँ पर जो अभी अजाब नाजल हुआ है वो पता नहीं वो कब 2 साल में ख़त्म होता है, 6 महीने में या 2 साल में। मैंने आपसे पहले कहा कि ये अल्लाह की ज़ात ही सिर्फ बेहतर जानती है कि इलेक्शन कब होने हैं। ना इलेक्शन कमीशन इस मूड में है, ना इस्टेब्लिशमेंट मूड में है, ना ही जो सना सदर के पास कोई इख्तियार है, ना वज़ीर आज़म जो सना वो चाह रहे हैं। तो इसका मतलब जो टेक्नोक्रेट
डेमोक्रेट सेटअप आया है वो एक लंबे अरसे के लिए आया है और उसी ने चलना है। देखना ये है कि अवाम की किस्मत कहाँ पे जाकर ख़राब होती है। एक बात बड़े वसूख से जाते वक्त शहबाज शरीफ साहब ने की थी लंदन भागने से पहले, उन्होंने कहा था कि जी मैंने अंत तक कोशिश की और मैंने मुल्क को जो सा डिफ़ाल्ट होने से बचाया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब खुदा आपको पूछे कि आप कौन से कैंसर के मरीज़ हैं। 16-17 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि आपके कई ऑपरेशन कैंसर के हो चुके हैं, आपके भाई के भी 11 ऑपरेशन हार्ट के हो चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि आपको कौन सी तकलीफ़ें जो कि लंदन जाकर दूर हो जाती हैं, पाकिस्तान में वो तकलीफ रहती हैं। और अब जो है मतलब आप कह रहे हैं कि हमने डिफ़ॉल्ट होने बचा लिया, लेकिन यकीन जाने कि आम आदमी आम आवाम वो डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं। उनकी क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, देने को बिजली के पे करने को नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए फीसेज नहीं है और बच्चों को उन्होंने उठा लिया। और तो और लोगों ने अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी हैं पेट्रोल की वजह से, क्योंकि खुशखबरी ये सुना रही जा रही है कि 17.5 रुपये मज़ीद जो सा ना वो यकम जो है सितंबर जब आएगी तो फिर बढ़ाया जाएगा। ज़ाहिर है अब क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि आप जो इस इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, आप यकीन करें, मैं आपको कसम दे रहा हूँ कि आप 1000 पे लीडर भी कर दें तब भी अवाम जो सारा बाहर नहीं निकलेगी। ये मेरा मुशाहिदा भी है, मुझे इसका बड़े अच्छे तरीके से अदराक भी है कि अवाम, क्योंकि जिस अवाम को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता वो फिर सड़कों पर एहतजाज के लिए कैसे निकलेगी। तो बहरहाल पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है और या फिर हाफ़िज़ साहब ही हैं। तो अल्लाह ताला जो सा इस मुल्क को जो सा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए, कल दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।